आज हम ये नेम्ड केमिकल रिएक्शन की सीक्वेंस में 9 नंबर रिएक्शन जो कि क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी जाती है केमिस्ट्री कैरियर पे अपलोड करने जा रहे हैं। और ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से रिलेट करती है और एक तरह से ये 11th में भी यूटिलाइज होती है क्योंकि 11th में एल्केन बनाने की प्रिपरेशन है। हम एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाते हैं इस रिएक्शन में। तो हम इस रिएक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या रिएक्टेंट्स लिए जाएंगे। सबसे पहले तो ये बता दें, कोई एल्डिहाइड है, जैसे एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी एच एन डबल बॉन्ड ओ, या कोई कीटोन हो जिसका कि फार्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डबल बॉन्ड ओ, और इसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए हम 4H का यूटिलाइज करते हैं और जो रिड्यूसिंग मटेरियल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जिंक अमलगम Zn-Hg। जिंक अमलगम और HCl लेते हैं। अगर जब हम जिंक अमलगम, ये एक एलॉय है, जिंक और मरकरी को मिलाने से एक अमलगम जो बनता है, और उसको जब HCl में मिलाते हैं उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को कम्प्लीटली रिड्यूस करती है। और इस ऑक्सीजन को जब कम्प्लीटली रिड्यूस करेगी तो ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से दो हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन को हटाने के बाद वाटर बनाते हैं, वह एक मॉलिक्यूल वाटर का बन जाता है। जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन हटती है तो यहाँ पे कार्बन पे दो बॉन्ड ओपन हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से दो बॉन्ड ओपन हो जाते हैं, यानी और यहाँ पे बचे हुए दो हाइड्रोजन जो कि दो तो आप वाटर के साथ चले गए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच हो जाते हैं और ये हमारा एल्केन बन के तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन से हम डायरेक्ट एल्केन बनाते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड को हम एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल, इसमें दो कार्बन है, एथेनॉल बोलेंगे, या इसका कॉमन नेम एसेटल्डिहाइड होगा, एसेटल्डिहाइड। और जब हम इसको 4H के साथ रिडक्शन कराते हैं, आप जानते हो रिडक्शन का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन को खींच ले, और हम एरो पे Zn-Hg अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा ये मान के चलिए कि ये रिएक्शन नहीं होगी। फिर रिएक्शन तो हो सकती हो जाए लेकिन ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं बोला जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये CH3 सिंगल बॉन्ड C और HNH, और ये एथेन बन के तैयार हो जाएगा आपका CH। ये सारे ही एल्डिहाइड और सारे कीटोन के ऊपर एप्लीकेबल है। बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल देते हैं आपको। और जब बेंजल्डिहाइड को आप लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और 4H और जिंक अमलगम और HCl, और ये हमारा बन के तैयार हुआ सिंगल बॉन्ड। ये टॉलुइन बन गया, यानी बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन हमने बनाया एक स्टेप में। तो ये, अब अगर हम कोई कीटोन लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया ब्यूटेनोन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने 4H ले लिया, जिंक अमलगम ले लिया। तो स्टूडेंट, ये आपका बन के तैयार हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C H H एंड CH3 प्लस H2O। देखिए अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें, और ये हमने लिया आपका साइक्लोब्यूटेनोन, और साइक्लोब्यूटेनोन को अगर हमने 4H, और आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कि क्लेमेंसन रिडक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन H2O। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कल हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के साथ में आएंगे। कल तक के लिए शब बखैर, गुड बाय।